वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट करने को हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 6, वर्क एंड एनर्जी। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड समवट दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी के बगैर जो है वो वर्क जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम इन सब चीज़ों की तरफ जो है वो इनको डिफ़ाइन करें या इनको अंडरस्टैंड करें, तो हम जो है देखते हैं अपने इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, राइट। हम खुद भी घर के अंदर भी और घर के बाहर भी हम मुख्तलिफ़ कामों में एंगेज नज़र आते हैं। लाइक आप स्कूल का काम कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी को बाहर जो है रोड पर कोई काम करते देखते हैं। तो हम एक जनरल टर्म्स की बात कर रहे हैं कि वर्क जो है अगर हम जनरली डिफ़ाइन करें तो किसी भी काम करने को हम क्या कहते हैं कि हम कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, कोई टास्क कोई भी हम कंप्लीट कर रहे हो तो वो से कि हम कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब हम फ़िज़िक्स की बात करते हैं या हम साइंसेस की बात करते हैं तो फिर ये टर्म जो वर्क है इट टेक्स अ डिफरेंट थिंग, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। फिर इसके मीनिंग जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। किस तरह से, अभी हम इसको इन बातों को अंडरस्टैंड करेंगे कि जनरली जो हम बात करते हैं काम की तो उसमें, और जब हम बात करते हैं वर्क इन फ़िज़िक्स या वर्क इन टर्म्स ऑफ साइंसेस, तो फिर वर्क का क्या मतलब है, ये दोनों डिफरेंट किस तरह से हैं। इस लेक्चर के दौरान आप लोग इनका जो फ़र्क है उसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से अगर हम बात करते हैं कि अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल में आपके पास बैग होता है, आप बैग जो है उसको उठाकर आपने बैग अपने शोल्डर पर पहना और आप जो है वो खड़े हो गए। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या आपने कोई वर्क परफॉर्म किया? या हम इसको इस तरह से देख लेते हैं कि एक मज़दूर जो है वो काम करता है और वो ईंटों का एक गट्ठा जो है वो उठाकर अपने सर पर रख कर खड़ा हो जाता है, तो क्या उसने कोई काम किया? इन जनरल टर्म्स उसने वाकई काम किया। जब हम जनरली बात करते हैं, जब हम वर्क की बात करते हैं, वर्क को इंग्लिश के वर्ड से हम अगर कहते हैं कि ये इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब क्या है, तो कोई भी टास्क परफॉर्म करना एक वर्क कहलाता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब अपने बैग को उठाकर खड़े हो गए, आपने अब मज़दूर को देखा, मज़दूर ने कोई चीज़ सर पर उठाकर वो खड़ा रहा, ठीक है। वैसे देखने में तो ये वर्क कहलाएगा, राइट। या आप स्कूल का काम करते हो, ठीक है, आप अपनी कॉपी पेन पकड़कर टेबल पर बैठकर आप लिख कर कुछ कर रहे हो, आप एक काम परफॉर्म कर रहे हो, आप एक वर्क कर रहे हो, दिस इज़ वर्क इन जनरल टर्म्स। लेकिन जब हम फिज़िक्स की बात करेंगे तो वर्क जो है वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है। फ़िज़िक्स में वर्क क्या है कि अगर मैं या कोई भी जो है वो एक लोड उठाकर उसको अगर हम उठाकर खड़े रहते हैं, दिस इज़ नॉट कॉल्ड वर्क। जिस तरह से आपने बैग उठाकर खड़े रहे, इट इज़ नॉट वर्क। जब तक आप उस बैग को उठाकर घर नहीं आ जाते, आपने लोड उठाया हुआ है, आप घर आ गए, ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड वर्क। एक मज़दूर जो है वो कुछ चीज़ें, कुछ ईंटें उठाकर जो है वो एक जगह से उन ईंटों को उठाकर दूसरी जगह पर लेकर जाता है, देन ही इज़ डूइंग वर्क। लेकिन अगर वो उन ईंटों को उठाकर खड़ा रहता है तो वी विल नॉट से कि उसने कोई भी काम परफॉर्म किया है, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ तो फ़र्क यहाँ पर नज़र आ गया होगा कि यहाँ पर नज़र क्या आया कि आपने एक फ़ोर्स अप्लाई की, ठीक है, और आपने वो फ़ोर्स अप्लाई की, आपने एक ऑब्जेक्ट पर या आपने किसी चीज़ पर वो फ़ोर्स अप्लाई की और फिर आपने एक डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू अप्लाइड फोर्स, देन देयर वाज अ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक है, और देन इट इज़ कॉल्ड वर्क। लेकिन जब हम स्पेसिफ़िकली बात करेंगे फ़िज़िक्स के टर्म्स की, तो हम बात करते हैं कि जब एक फ़ोर्स अप्लाई की जाती है और किसी ऑब्जेक्ट पर और फिर कुछ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तीसरी चीज़ क्या हुई, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुई है, देन वी से कि कोई ना कोई जो है वो वर्क परफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि फ़िज़िक्स के टर्म्स में हम वर्क क्या कहेंगे, वर्क इज़ सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड मूव्स इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स।
वी से दैट सम वर्क हैज़ बिन डन और सम वर्क हैज़ बिन परफॉर्म्ड। तो फिज़िक्स की रूल से ये चीज़ है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो बाय डेफिनेशन वी आर अप्लाइंग अ फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच वी आर अप्लाइंग द फोर्स इज़ displaced from one point to another point or it covers a distance in the direction of the force, in the direction of the force applied, then we say कि उसने वर्क परफॉर्म किया है। नाउ द क्वेश्चन राइजेज के हाउ मच वर्क, कि कितना वर्क परफॉर्म होगा। कितना वर्क परफॉर्म हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल के ज़रिए से इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से जो है वो वर्क जो है वो परफॉर्म होगा और कितना वर्क परफॉर्म होगा और हम उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेचुरली अगर हम देखें तो जो वर्क परफॉर्म होगा, कितना परफॉर्म होगा, नेचुरली क्या है कि अगर जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जाएगी और जितना ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया जाएगा तो उतना ही ज़्यादा वर्क परफॉर्म होगा। जितनी कम फोर्स लगाई जाएगी और जितना कम डिस्टेंस कवर होगा उतना ही कम वर्क परफॉर्म होगा। तो जनरली फिर इसका क्या मतलब हुआ, लार्जर वुड बी दी फोर्स, लार्जर डिस्टेंस कवर्ड, देन ग्रेटर इज़ दी वर्क परफॉर्म। तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि नॉर्मली कितना काम या किस तरह से काम परफॉर्म होगा। अब हम इसको देखते हैं कि मैथमेटिकली क्या है। मैथमेटिकली हम इसको कैसे देखते हैं कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे वर्क जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हम उसको जनरली अगर लिखते हैं तो वर्क डन किसके इक्वल आता है। अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो वर्क डन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम कैसे देखते हैं, अगर हम जनरली एग्जांपल देखें इसकी तो उसके मुताबिक हम इसको कैसे देखेंगे। तो वर्क को हम वर्क के लिए जो लेटर यूज़ करते हैं दैट इज़ W इज़ इक्वल टू फोर्स के लिए F एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए वी यूज़ S, राइट। देन W इज़ इक्वल टू F इंटू S। सो दिस इज़ दी फार्मूला विच विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। लेकिन हम जनरली यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जाएगी और जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उतना ज़्यादा ही वर्क जो है वो परफॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पर बाय डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो आपने क्या सीखा है कि व्हेन फोर्स इज़ अप्लाइड एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज़ कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो इन द डायरेक्शन ऑफ यहाँ पर देखते हैं कि फोर्स एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन में जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है। लेकिन अगर आप जनरली देखें तो थोड़ा सा फ़र्क भी आ जाता है, ठीक है। अगर हम देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल की, अगर हम बात करें जिस तरह से आप स्कूल से बैग उठाते हो, ठीक है, आप उसको शोल्डर पे डालते हो या आप उसको उठाकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के जब आप चलते हो तो आप घर पहुंचते हो, यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दे आर इन द सेम डायरेक्शन, यू आर डूइंग सम वर्क। इसी तरह से जब आप सुपरमार्केट में जाते हैं, सुपरमार्केट में आप क्या करते हैं, सुपरमार्केट में आप एक ट्रॉली लेते हो और ट्रॉली को आप जो है वो मूव करते हो। आप जो वहाँ पर बड़े बड़े रैक्स बने होते हैं वहाँ से आप चीज़ों को उठाते हो, ट्रॉली में डालते हो और आप उसको पुश करते हो फॉरवर्ड। तो फिर क्या होता है कि आप डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर डूइंग वर्क। या आप लोग बाहर देखते हैं कि लोग जो हैं वो गाड़ी को, अगर कोई गाड़ी ख़राब हो गई है उसको पुश कर रहे हैं, तो दे आर पुशिंग इट, और जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन और जो गाड़ी मूव हो रही है उसकी डायरेक्शन दे आर सेम, वर्क इज़ डन, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं, हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स भी हैं कि जिसमें फोर्स जो है वो उसकी डायरेक्शन जो है इट इज़ नॉट ए पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वो एग्जांपल्स क्या हैं? क्या आप लोगों को, अगर आप जनरली देखें अपने इर्द गिर्द के, क्या आप लोगों को ऐसी कोई एग्जांपल मिलती है कि जिसमें आपकी डायरेक्शन
आपकी फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन, और जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर हो रहा है वो एक डायरेक्शन में नहीं है, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। क्या कोई आपके सामने ऐसी एग्जांपल है? ऑलराइट, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसी एग्जांपल कहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, आप तो देख सकते हैं कि इफ़ यू हैव अ स्टोन, या कोई आपके पास बड़ा सा ब्लॉक है, ठीक है, आप उसको यहाँ से हुक करते हैं और उसको आप जो है वो यहाँ से पकड़कर उसको खींचते हैं। ठीक है, आप उसको खींचते हैं, आप देखें जो आपकी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है उसकी डायरेक्शन तो ये वाली है, और जो आपका ब्लॉक है वो मूव हो रहा है, वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, एंड दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। फोर्स अप्लाइड ओवर हेयर, और जो एस है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर हो रही है, दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है कि हॉस्पिटल्स में आप लोग देखते हैं कि वहाँ पर रैंप्स बने होते हैं ट्रॉली को मूव करने के लिए। ठीक है, जो ट्रॉली नहीं, जो आपका जो जिसके ऊपर पेशेंट्स बैठे होते हैं, जो स्ट्रेचर है उसको मूव किया रहता है। इस तरह से रैंप किस लिए बेसिकली होते हैं कि इन केस जो है वो लिफ्ट काम नहीं कर रही तो पेशेंट्स को किसी अपर स्टोरी में लेकर जाना है, तो फिर ज़ाहिर है कि जो स्टेयर्स हैं वो तो यूज़ नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिर रैंप के ऊपर ही उसको मूव किया रहता है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इसको यहाँ से फोर्स अप्लाई की जाती है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में भी हो रही है और इस डायरेक्शन में भी हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हाइट भी इन्वॉल्व है, और यहाँ पर अलोंग द एक्स एक्सिस भी ये जो है वो करते हैं इस ऊपर वाले एग्जांपल में। तो यहाँ पर तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो अलोंग द एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टली जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वर्टिकली कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। यहाँ पर इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर वर्टिकली भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टली भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि आप सिंपल एक ट्रॉली को पुश कर रहे हैं, ठीक है, या आप किसी ब्लॉक को यहाँ से पुश कर हम इसी को दोबारा देख लेते हैं कि आप किसी ब्लॉक को दरमियान से पकड़ रस्सी बांधते हैं और उसको इस डायरेक्शन में स्ट्रेट एक रस्सी पकड़ लगाकर इसको स्ट्रेट डायरेक्शन में पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स बोथ आर पैरेलल, लेकिन इस केस में दे आर नॉट पैरेलल, इस केस में दे आर नॉट पैरेलल। ठीक है, तो इस केस में तो हम जो है वो वर्क कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस फार्मूला W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, इस फार्मूला को यूज़ करके। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर जो फोर्स है इट इज़ नॉट पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। बाय डेफिनेशन हमने देखा था कि ये जो है, बाय डेफिनेशन हमने क्या देखा था कि ये जो डिस्प्लेसमेंट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, डिस्प्लेसमेंट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो यहाँ पर द डिस्प्लेसमेंट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ट्रॉली के केस में जब आप सुपरमार्केट की बात की हमने, वहाँ पर भी जिस डायरेक्शन में फोर्स है ट्रॉली भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रही है। लेकिन इस केस में जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन और है, इस केस में भी फोर्स की डायरेक्शन और है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो रही है। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली भी हो रही है और हॉरिजॉन्टली भी, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट जो है वर्टिकली भी हो रही है और हॉरिजॉन्टली भी। तो यहाँ पर तो फिर वर्क कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो वर्क कैलकुलेशन है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस वन फार्मूला, लेकिन यहाँ पर नहीं। तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें इस जो फोर्स है वी हैव टू रिजॉल्व द फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स। चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा था कि हम जो फोर्स है उसको किस तरह से कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा था कि जो फोर्स है उसको हम उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? जो फोर्स है दैट कैन बी रिजॉल्व इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स, द वन विच इज़ अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वन विच इज़ अलोंग द वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज़ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। थीटा इज़ द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, और इसी तरह से जो एफ वाई कंपोनेंट है दैट विल बी इक्वल टू एफ
साइन थीटा। सो दीज आर द टू कंपोनेंट्स जब जो जिसमें हम फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमने बात की कि जब जो फोर्स है, व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर नॉट अलोंग द सेम लाइन, they are not parallel to each other, then we have to resolve our force into two components, fx is equal to f cos theta and fy is equal to fy theta। इनमें हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब हमने देखना यहाँ पर ये है, ठीक है, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं कि एक ब्लॉक को मूव किया जाए, राइट, एक ब्लॉक को हमने यहाँ पर बात की, ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, इसकी बात की। अब हम जो फोर्स है वो ये वाली फोर्स जो है वो ये वाली है, ठीक है। अब हम चलिए मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि हम जो ब्लॉक है, एक ब्लॉक को हम यहाँ से इस डायरेक्शन में पुल करते हैं, ठीक है, एंड इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, एफ एक्स कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, एंड इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद इट। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसकी अलोंग दिस एक्स एक्सिस जो है इसके अलोंग है। तो अलोंग द वाई एक्सिस इट इज़ नॉट मेकिंग एनी डिस्प्लेसमेंट। अब इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द फोर्स इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्स एक्सिस। अब इस केस में अगर आप देखें तो देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। तो इस केस में फिर क्या होगा, हमारे पास जो फार्मूला होगा वर्क डन क्या होगा हमारे पास, W इज़ इक्वल टू एफ एक्स एस एंड एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ कॉस थीटा एस। सो दिस फार्मूला विल टेक द शेप एफ एस cos theta. So this will be the formula which will be calculating work when the force and the displacement they are not parallel to each other, they are making an angle theta with each other, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस केस में अब आपको देखना ये है कि the different values of theta, एंगल की जो different values हैं वो क्या हो सकती हैं जी। अब different scenarios में क्या होगा कि अगर हम बात करते हैं थीटा की, तो व्हेन वी से थीटा की वैल्यू जो है दैट इज़ 0 डिग्री, तो फिर यहाँ पर फार्मूला ज़ाहिर है कि 0 डिग्री में कॉस 0 डिग्री इज़ इक्वल टू 1 होता है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो जब हम इस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो फिर W इज़ इक्वल टू एफ एस के इक्वल होगा, ठीक है, बिकॉज थीटा इज़ 0 डिग्री and it is and the value of cos theta is equal to cos theta जो है जो वैल्यू जो 0 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हुई, तो यहाँ पर cos 0 डिग्री इज़ इक्वल टू 1, सो द फार्मूला विल बी W इज़ इक्वल टू एफ एस। इसी तरह के अगर हमारे पास जो थीटा है दैट विल बी 90 डिग्री, इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो फिर वी नो दैट cos 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 0। इस केस में क्या होगा, we can see W is equal to Fs cos 90 डिग्री एंड cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या है 0। इस केस में जो वर्क डन विल बी 0, कि जब जो फोर्स अप्लाई की जाए और जो एंगल है, एंगल ओवर हेयर, ठीक है, ये किस केस में कह रहे हैं हम, ये उस केस में कह रहे हैं कि अगर आपने एक लोड उठाया और आपने जो लोड है उसको उठाकर अपने सर पर रख लिया या आपने उसको शोल्डर पर पहन लिया, तो उस वक्त ज़ाहिर है कि जो एंगल होगा फोर्स का और जो डिस्प्लेसमेंट हुई दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो उस केस में जो एंगल हुआ 0, उस केस में जो एंगल हुआ 90 डिग्री का, तो जब 90 डिग्री का एंगल हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो है उस केस में जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये हमने बात की कि जब जो है डिस्प्लेसमेंट इज़ अलोंग द एफ एक्स एक्स एक्सिस, और जब हम बात करते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट जो है अलोंग द वाई एक्सिस होगी, तो फिर क्या जो है वो कंडीशंस जो है यहाँ पर हमें नज़र आएंगी। ऑब्वियसली जब हम बात करेंगे कि जब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ अलोंग द वाई एक्सिस, ये किस तरह से है, अब हम बात देखते हैं कि ये कहाँ पर होगा और हमारे पास इसकी जनरल एग्जांपल क्या हो सकती है।
जनरल एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बड़े बड़े क्रेन्स होते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बड़े बड़े क्रेन्स बने होते हैं और इस तरह से उनका एक वर्टिकल कॉलम होता है और एक हॉरिजॉन्टल कॉलम होता है। इसके ऊपर बड़े बड़े चेन्स बने होते हैं और ये चेन्स जो हैं ये बड़े बड़े बीम्स को या बड़े बड़े लोड्स को उठाते हैं। अब इस केस में वी कैन सी कि जो फोर्स है इट इज़ इन दी अप डायरेक्शन और जो डिस्प्लेसमेंट है इस केस में जो बड़ा वाला लोड है ये इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो वो पहले यहाँ पर था दिस पॉइंट पर था, अब वो इस पॉइंट पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स हुई। लेकिन अब ये हॉरिजॉन्टल नहीं, ये वर्टिकल है। तो यहाँ पर इस केस में वी कैन सी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में हुई। तो इस केस में हमारे पास जो फार्मूला होगा दैट विल बी वर्टिकल जो कंपोनेंट इसका यूज़ होगा दैट विल बी एफ वाई इज़ इक्वल टू एफ साइन थीटा, और जो वर्क डन होगा इस केस में W इज़ इक्वल टू एफ वाई एस और एफ साइन थीटा एस एंड W इज़ इक्वल टू एफ एस साइन थीटा। दिस विल बी द फार्मूला विच विल बी यूज्ड कि जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो वर्टिकल में होती है। इसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पर ये डिफरेंट जो हैं एंगल्स उनको कैलकुलेट किया है, हम यहाँ पर जो इस फार्मूला के लिए है उसको भी हम डिफरेंट वेज़ में कैलकुलेट कर सकते हैं। कि जब हमारे पास इस केस में जब हमारे पास जो थीटा है, इफ़ थीटा इज़ 0 डिग्री, तो फिर ऑब्वियसली the formula will be W is equal to Fs sin theta, थीटा इज़ 0 डिग्री, तो यहाँ पर Fs sin 0 डिग्री, साइन वी नो के साइन 0 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पर वर्क डन विल बी 0 व्हेन द थीटा इज़ 0। इसी तरह से व्हेन थीटा इज़ 90 डिग्री, तो फिर हमारे पास W इज़ इक्वल टू एफ एस साइन 90 डिग्री एंड एज साइन 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 1, सो W इज़ इक्वल टू एफ एस, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं जब हमारे पास वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए कि जब एंगल्स हमारे पास डिफरेंट होंगे तो उन डिफरेंट एंगल्स में वर्क डन जो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम देखते हैं जी कि जो वर्क है एज वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है और दैट्स वाई इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड द एंगल बिटवीन दैम। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हुई क्योंकि ये इन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। तो जो एसआई यूनिट है जब हम उसकी बात करते हैं कि वर्क की स्केलर बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी, तो एसआई यूनिट जो है वो जूल है, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जूल, जब हम जूल को डिफ़ाइन करते हैं तो जूल क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज़ 1 जूल when a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter in the direction of force। तो मैथमेटिकली क्या है कि 1 जूल इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन into 1 meter, mean the work done is 1 joule when a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter in the direction of force। तो फिर जो है वो जो वर्क डन होगा that will be 1 joule, that work done will be 1 joule। तो जॉल एक छोटी सी जो है वो यूनिट है, इट इज़ अ स्मॉलर यूनिट। इसकी बड़ी वाली यूनिट्स भी हैं, दैट इज़ 1 किलो जॉल, kJ इज़ इक्वल टू 1000 जॉल इज़ इक्वल टू 10 पावर इज़ 3 जॉल। इसको हम ये भी लिख सकते हैं। देन वी हैव 1
मेगा जाउल, इसको हम एम जे मेगा जाउल, इट इज़ इक्वल टू जाउल इज़ इक्वल टू 10 पावर इज़ 6 जाउल्स, राइट। और इस तरह से वी कैन सी कि जो जाउल है उसकी स्मॉलर यूनिट्स भी हैं और उसकी बड़ी यूनिट्स भी हैं। ठीक हो गया। दिस वाज ऑल अबाउट वर्क। तो अब हम दूसरी जो हमने स्टार्ट पे देखा था कि जो दूसरी चीज़ हमारे पास थी दैट वाज एनर्जी। एनर्जी क्या है, राइट। तो हमने ये बात तो अंडरस्टैंड कर ली थी कि जो एनर्जी है दैट वर्क्स टुगेदर विद वर्क कैन नॉट बी परफॉर्म्ड व्हेन देयर इज़ नो एनर्जी। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। जी, हमने बात की कि जो वर्क है दैट कैन नॉट बी परफॉर्म विदाउट द यूज़ ऑफ एनर्जी, ये दोनों जो टर्म्स हैं ये आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। तो लेकिन जब हम बात करते हैं एनर्जी की टर्म की, एनर्जी की जो टर्म है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फिज़िक्स। तो ये किस लिए है, ये बेसिकली एनर्जी है दैट आइडेंटिफाइज द चेंजेस दैट अकर व्हेन वर्क इज़ डन। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम के दौरान जो चेंजेस अपीयर होती हैं दैट कैन बी आइडेंटिफाइड और दैट कैन बी कैलकुलेटेड और दैट कैन बी सीन व्हेन थ्रू दी कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। तो इसलिए एनर्जी जो है दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, राइट। और हमने जब बात की कि एनर्जी, तो एनर्जी होगी तो कोई भी बॉडी जो है वो वर्क परफॉर्म कर सकती है। इफ़ अ बॉडी डज़ नॉट हैव एनर्जी इट कैन नॉट परफॉर्म एनी वर्क। व्हेन वी से दैट अ बॉडी हैज़ एनर्जी इट मीन्स दैट द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, इट हैज़ द एबिलिटी टू डू परफॉर्म और टू परफॉर्म वर्क। हमारे इर्द गिर्द ढेर सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं विच पोजेस एनर्जी इन दैम, लाइक जो रनिंग वाटर है इन द स्ट्रीम और इन द रिवर, इट हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। किस तरह से कि इसी रनिंग वाटर जो है इसके अंदर जो एनर्जी है उसको यूज़ करके टरबाइंस रन की जाती हैं और फिर उन टरबाइन से जो है वो वाटर जो है उन टरबाइन से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। इसी तरह से जो एयर है अराउंड अस, जो एयर है इट आल्सो पोजेसेस एनर्जी इन इट, ठीक है। इन एयर्स के ज़रिए से क्या किया जाता है, विंड मिल्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं और विंड मिल्स से जो है वो एनर्जी जो है वो उससे वर्क परफॉर्म करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो वी सी कि जो एनर्जी है इट एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स अराउंड अस, ठीक है। इसके लिए ढेर सारी इसकी फॉर्म्स हैं, लाइक एनर्जी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। एनर्जी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ साउंड। इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी कैन सी, ठीक है। केमिकल एनर्जी वी कैन सी, न्यूक्लियर एनर्जी है। तो एनर्जी एग्जिस्ट इन दीज फॉर्म्स अराउंड अस। अब इस एनर्जी को यूज़ करके वी कैन परफॉर्म डिफरेंट वर्क्स। तो इसीलिए हमने कहा कि इफ़ अ बॉडी इज़ हैविंग एनर्जी इट मीन्स दैट बॉडी कैन परफॉर्म वर्क। तो दिस इज़ द रिलेशन वी कैन सी कि एनर्जी और वर्क का आपस में गहरा रिलेशन है। इस एनर्जी के बारे में इस चैप्टर में हम आगे बहुत तफसील से पढ़ने वाले हैं। सो यू मस्ट वेट फॉर दोज लेक्चर्स कि जिसमें हम जो है वो एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को वर्क और एनर्जी जो है इसके बारे में समझ आ गया होगा, राइट। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो यू कैन राइट इन कमेंट्स सो आई कैन explain further about those things.